welcome on the stage Shri Chandan Raj sir for his welcome speech. थैंक यू। सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं बिहार के राज्यपाल सर का। इस व्यस्त कार्यक्रम में उन्होंने हमें कुछ क्षण दिया है और सबसे अच्छी बात है कि वो सेना के शीर्ष अधिकारी रहे हैं। 40 साल जो है उन्होंने देश के लिए दिया है। तो मैं सभी को बोलूँगा इस पे खड़े होके उनका सम्मान करें कि इतना हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि सर आप आए हैं और आपका अनुभव पूरे बिहार वासियों को मिलेगा और हम लोग आगे बढ़ेंगे। और मैं आश्वस्त करता हूं, हम लोग जो बिहारी हैं वो अतिथि को भगवान मानते हैं, आप गार्जियन स्वरूप हैं, तो हम लोग को सिखाइएगा हम लोग और आगे कैसे बढ़ें, बिहार विकसित कैसे हो। शिक्षा के क्षेत्र में तो काम हुआ ही है, लेकिन और काम भी होना बाकी है और आपके मार्गदर्शन में हमें पूरा यकीन है कि बिहार एक नई तरक्की की ओर बढ़ेगा। साथ ही मंच पे आसीन अति विशिष्ट अतिथि अनामिका सिंह जी का भी हम स्वागत करते हैं, डॉक्टर राजेश रंजन जी का स्वागत करते हैं, सौरभ जी का स्वागत करते हैं। सर के पास समय का अभाव है तो ज़्यादा नहीं बोलेंगे, बस सबका दिल से स्वागत करते हैं सर का और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद। नॉलेजेबल पर्सनालिटी, बहुत ही करिश्मेटिक पर्सनालिटी हमारे बीच आज उपस्थित है श्री सौरभ झा जी। एक बार आप सभी कृपया इनके लिए तालियां बजाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि एक बार आप मेरे साथ जयकारा लगाएं। भारत माता की, भारत माता की। इस प्रांगण में उपस्थित हमारे बिहार राज्य के महामहिम माननीय राज्यपाल महोदय जी का हार्दिक स्वागत है। उन्होंने अपना बहुमूल्य समय में से हम लोग के लिए समय निकाला, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। मैं अपना परिचय देते हुए बातों को बहुत शॉर्ट में आगे बढ़ाता हूं। मेरा नाम सौरभ झा है और मैं एक शिक्षाविद हूं। समय की बहुत सीमाएं हैं तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन आज ये कार्यक्रम है जिसका नाम है एजुकेशन समिट। मतलब अपनी अपनी शिक्षाओं पे बात रखने के लिए कई तरह के बुद्धिजीवी इस प्रांगण में उपस्थित हैं। सभी के और जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अव्वल दर्जे पर अपनी उपलब्धि प्राप्त किए हैं, इसलिए आज इस प्रांगण में वो राज्यपाल महोदय के सामने उपस्थित हैं। हम सब बहुत ज्यादा कृतज्ञ हैं राज्यपाल महोदय के लिए कि उन्होंने हम सभी साथियों के लिए एक समय निकाला। और ये एजुकेशन का जो टॉक शो हो रहा है, बिहार एजुकेशन समिट, ये कहीं ना कहीं पिछले कई वर्षों से चल रहा है और इसके माध्यम से हर वर्ष कुछ ना कुछ नए लोग भी इसमें जुड़ते जा रहे हैं। और इसका उद्देश्य ये है कि जो हमारे बिहार में जो एजुकेशन की स्ट्रेटजी है या उसका जो वर्क प्लान है, तो उसको कैसे और ग्राउंड लेवल से लेकर के हम टॉप लेवल तक जाएं। मैं देख पा रहा हूं कि जब से मैं इस टॉक शो से जुड़ा हूं, कई तरह के बदलाव मैंने खुद भी अनुभव किए हैं और उम्मीद है कि आगे और भी बदलाव हम लोग देखेंगे। जैसे पहले की जो स्थिति थी शिक्षा की, उसके मद्देनजर देखते हुए अभी का जो माहौल है उसमें बहुत सारे परिवर्तन है। मतलब इतने परिवर्तन जो मतलब आप उंगलियों पे या काउंटिंग में आप काउंट ना कर सकें, लेकिन फिर भी बहुत सी ऐसी त्रुटियां रह जा रही है, कहीं ना कहीं लूपहोल रह जा रहा है, जिस वजह से हमें कहीं ना कहीं अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है। तो ये आज का जो प्लेटफॉर्म हमें मिला है वो इसीलिए मिला है कि इसमें हम चर्चा करके उन चीजों में सुधार करके अपने राज्य को, अपने प्रदेश को सबसे अव्वल दर्जे पर ले जाए, जिसमें हमारे महामहिम का भी योगदान पूरा रहेगा। और जो हमारे नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री जो यहाँ उपस्थित तो नहीं है, उनसे भी हमेशा आग्रह रहता है सम्राट चौधरी सर से कि वो भी उस पर बहुत ज्यादा ध्यान दें और सरकार को एक नई दिशा में ले जाकर के शिक्षा के क्षेत्र में बिहार को उसको वापस जो उसको जाना जाता था शिक्षा के क्षेत्र में, वो उपलब्धि हमें वापस दी जाए। बस इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं क्योंकि समय की बहुत सीमाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। जाने माने यूरोलॉजिस्ट और प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज इवेंटिक मीडिया के सदस्य हैं डॉक्टर कुमार राजेश रंजन जी। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद इवेंटिक मीडिया एंड चंदन राज जी को हमें यहाँ उपस्थित होने का मौका देने के लिए। और
बहुत बहुत धन्यवाद राज्यपाल सर का, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके इतने बिजी शेड्यूल के बाद भी यहाँ हम लोगों के बीच उपस्थित हुए और हम लोग का मनोबल बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जो भी अतिथिगण हैं, जो भी हमारे सामान्य सदस्य जो मंच पे बैठे हैं और मंच के नीचे बैठे हैं, जो हमारे बहुत सामान्य सदस्य हैं, हमारे सब प्रेरणा स्रोत हैं, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूं सत्यदेव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मजिस्ट्रेट कॉलोनी रोड, जो कि पटना में है। मैं प्रोफेशनल न्यूरोलॉजिस्ट हूं, जो कि किडनी से और यूरिनरी से सिस्टम से रिलेटेड सर्जरी होता है उससे। और मैं इस बिहार एजुकेशन समिट के आयोजन के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इससे हम लोग इतने लोग गैदर कर हो पाते हैं और इससे लोगों में मोटिवेशन मिल पाता है, आज बड़े लोगों को सुनने का मौका मिलता है और हम लोग को मोटिवेशन मिल पाता है कि हमें और आगे क्या करना है, हमारा बिहार को और आगे प्रोग्रेस करना है, क्योंकि पढ़ाई हमारी बहुत बुनियादी चीज़ है जो हम लोग सबको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से आगे बढ़ना है। और मैं फिर से राज्यपाल सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके हम लोग के बीच में आए और हम लोग का आशीर्वाद वचन देंगे। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं ये मंच सौंपना चाहूंगी श्रीमती अनामिका सिंह जी को, एमएलसी बिहार। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आप सबसे एक चीज कहना चाहती हूँ, मेरी एक मजबूत धारणा है कि हमें जीवन में पद, धन, सत्ता, ताकत या वैभव अपने पूर्व जन्म के कर्मों से या भाग्य से मिल जाता है, परंतु हमारा जो व्यक्तित्व होता है, हमारे जो विचार होते हैं, हमारी जो कार्यशैली होती है, हमारी जो नियत होती है, हमारा जो आचरण होता है, हमारा जो चरित्र होता है, वो हमारी खुद की पूंजी होता है। तो आज हम सब, ये मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रही हूँ और सारे लोग मेरे स्वभाव से अवगत हैं कि मैं कोई बात कहने के लिए नहीं कहती हूँ। आज हमारे बीच में जो आदरणीय महामहिम बिहार के राज्यपाल के रूप में बैठे हुए हैं, तो कुछ लोग होते हैं जिनसे पद सुशोभित होता है, ये उनमें से है, ये पद से सुशोभित नहीं होते। तो हम सबके लिए बहुत परम गौरव की बात है और मैं चाहती हूँ कि ये वो व्यक्ति हैं, ये सुशोभित है बिहार के राज्यपाल पद पे, ये एक विषय है, परंतु उससे भी पहला विषय है कि ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सरहद पे हम लोगों की रक्षा की होगी और इनके साथ में, इनके साथ चलते हुए हजारों सैनिकों ने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी होंगी, कितने शहीद लोग हुए होंगे, जिनके लिए खड़े रहे होंगे। और आज भी आप उनकी आंखों की चमक अगर देख सकते हैं, चेहरे की मुस्कुराहट देख सकते हैं, तो एक शिशु जैसी दिखेगी जो हर चीज को चेष्टा कर रहा है कि उसको कैसे आत्मसात करे, उनको कैसे जिए। तो सच में ये बिहार के लिए परम सौभाग्य की बात है कि वो आज हमारे राज्यपाल के रूप में यहाँ उपस्थित है। मैं चाहती हूँ इतनी थोड़ी सी तालियों से काम नहीं चलेगा, उत्तर प्रदेश वाले हैं तो जरा 2 तालियां बिहार वाले बताएं तो हम उनके सम्मान में खड़े होकर तालियां बजाएं। शिक्षा, जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो हमें शुरू करना होगा वहां से जब भारत में गुरुकुल शिक्षा के प्राण हुआ करते थे और कालांतर में ब्रिटिशर्स के आने के बाद और दूसरे कारणों से ऐसा हुआ कि धीरे धीरे हमारी सारी जो, मैं हमेशा गौर करती हूँ कि कहाँ हमारी जो युवा पीढ़ी है, कहाँ वो दिग्भ्रमित है और कहाँ स्पष्टता उसके विचारों में नहीं है। और कई बार विचारों में स्पष्टता नहीं होती तो वो राष्ट्र को भी नहीं समझ पाता, वो शासन व्यवस्था को भी नहीं समझ पाता, वो किसी आर्मी के, किसी सिपाही का हमारे सम्मान भी नहीं कर पाता, समाज में संस्कार पैदा नहीं कर पाता। उसके बहुत अंदर में कहीं ना कहीं वो समय जब मिशनरीज ने अपने स्कूल खोले और बाद में वो इतना प्रसिद्ध होता चला गया कि अगर हम सामान्य तौर पे भी कोई स्कूल खोलते हैं तो आपको बहुत कम स्कूल मिलेंगे जो विवेकानंद जी के नाम पे मिले, आपको कम स्कूल मिलेंगे जो अब्दुल कलाम जी के नाम पर मिले, आपको कम स्कूल मिलेंगे जो किसी हमारी विदुषी के नाम पर मिले। तो ये कैसे हुआ? ये कालांतर में भारत पे जो आक्रमण होते रहे उनके कारण। एक चीज और मैं आपसे कहना चाहती हूँ जो यहाँ शिक्षाविद है, जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो ये हमारी महती जिम्मेदारी है एक नागरिक की तरह कि जब शिक्षा की बात करें तो हम सिर्फ डिग्रियों की बात ना करें। आप लोग करते भी होंगे इस पर काम और काम करिए बेहतरीन नागरिक बनाने के लिए। जो आप एक अच्छा व्यक्ति बनाएंगे तो मानकर चलिए कि वो बेटा भी अच्छा होगा, वो पति भी अच्छा होगा, वो पिता भी अच्छा होगा, समाज का नागरिक भी श्रेष्ठ होगा, राष्ट्र के लिए भी अच्छा होगा और भारत के लिए भी एक पूंजी होगा। हमें इस पर काम करने की आवश्यकता है। एक बार जोरदार तालियों के साथ मैं आपके बीच बुलाना चाहूंगी ऑनरेबल गवर्नर बिहार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अता हसनैन जी। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों के साथ मैं आपके बीच बुलाना चाहूंगी ऑनरेबल गवर्नर बिहार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अता हसनैन जी। बैठिए। ऑनरेबल मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल श्रीमती अनामिका सिंह जी, the mayor of Patna,
Srimati Sita Sahu ji, Managing Director of the Evangelic Media Shri Chandan Raj ji, Member Evangelic Media Dr. Kumar Rajesh Ranjan ji, Founder Member Shri Saurav Jha ji, and distinguished guests, ladies and gentlemen. कल सुबह मैं मुंबई में था और एक दो इवेंट अटेंड कर रहा था, तो उस इवेंट्स में ऐसे ही एक प्राकृतिक तौर पर जब भी बात कुछ छिड़ती थी तो मेरे मुंह से निकल जाता था, मगर बिहार में भी तो ऐसा होता है। शाम तक किसी ने, एक जने ने मुझे ऑब्जर्व करके कहा कि महामहिम, लगता है आप 6 हफ्ते में यूपी से बिहारी बन गए। मैं कहा बेशक, ये तो हमारा पुराना रवैया है, ये ट्रेडिशन है, फौज में तो हम यही करते हैं, जिस रेजिमेंट के होते हैं उस रेजिमेंट के बन जाते हैं, उसे अपनाते हैं, वो हमें अपनाते हैं। जैसे कि मैं फौज में गढ़वाल राइफल्स का हूं और हमारे लिए सब कुछ है बद्री विशाल, और मैं लोगों से पूछता हूं बद्री विशाल का क्या मतलब है, लोगों को मालूम नहीं होता। भगवान विष्णु का एक और अवतार बद्री विशाल होता है, जिससे बद्रीनाथ का मंदिर जहां पर है। हर साल जब मैं रेजिमेंट का हेड था तो मैं ऊपर जाता था, वहां चढ़ावा करता था, घंटी लगाता था, घंटी को बजाता था, उसको रिकॉर्डिंग करता था, उस रिकॉर्डिंग को अपनी पूरी रेजिमेंट में भेजता था। उससे मालूम होता था, महसूस होता था लोगों को कि ये साल जो है इसमें कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि बद्री विशाल की कृपा है। मैं समझता हूं कि बिहार के अंदर बहुत कुछ हुआ है। जमाना था जब हम, आत्मविश्वास बिहार का बहुत लो था, गिरा हुआ था। लोग सब जो है पॉइंट आउट करते थे, उंगली उठाकर कहते थे आप यूपी के हैं, आप बिहार के हैं, आप राजस्थान के हैं, बीमारू स्टेट्स के हैं, ये सब चीज़ें, अब इस तरह की चीज़ें बताई जाती थीं। ये सब राज्य अब उभर आए हैं, बिहार खुद उभरा है। पिछले 20 साल में क्या क्या नहीं हुआ है बिहार में। सिर्फ एक चीज़ नहीं हुई है बिहार में, मैं समझता हूं एजुकेशन भी बिहार में बहुत बढ़ा है, मगर एक चीज़ नहीं हुई है, बिहार की कहानी बाहर किसी ने सुनाई नहीं है। बहुत जरूरी होता है कि जब कोई भी लोग होते हैं, जब कोई सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन होती है, जब वो उभरती है, जब प्रोग्रेस होती है, सिविलाइजेशनली जब बढ़ते हैं, और कौन सा भारत में कौन सा और कौन सी और जगह है जो कह सकती है कि सिविलाइजेशनली हम सबसे आगे हैं। पूरे भारत का सिविलाइजेशन जो है, पाटलिपुत्रा, मगध, वो यही है, यहीं से तो उभरा है, पूरा भारत ही यहीं से उभरा है। तो मैं समझता हूं कि बिहार का सिविलाइजेशन जो है सबसे मजबूत है। पिछले 20 साल में इतना जबरदस्त काम हुआ है यहां पर कि लोगों का आत्मविश्वास बढ़ा है, मगर तब भी किसी ने बाहर जाकर कहानी नहीं सुनाई है। ये न्याय जरूरी एक काम है जिसमें अब हमें लगन के साथ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये जो बड़ा काम जो बिहार एजुकेशन समिट इस तरह से हो रही है, ये एजुकेशन की तरफ अगर बढ़ना है और क्वालिटी एजुकेशन को अपनाना है, तो ये कहानी हमें बाहर सुनानी पड़ेगी। उससे क्या होगा, स्टूडेंट्स आपके पास हैं, अध्यापक आपके पास हैं, यूनिवर्सिटीज आपके पास है, एजुकेशन सिस्टम आपके पास है, उसके अंदर अगर बढ़ोतरी चाहते हैं, वी नीड ए प्रोग्रेशन इन दिस एंटायर थिंग, तो आपको एक इन्वेस्टमेंट पैसे के तौर पे नहीं, एक इन्वेस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट एक लाना पड़ेगा यहाँ। और वो हो सकता है जब अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग किस्म की चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर आए। मिसाल के तौर पर टेक्नोलॉजी, एक IIT आए यहाँ पर, अल्टीमेटली एक IIM आए यहाँ पर, उससे जो है आदमी रिकग्नाइज करता है। आजकल मैं कहीं जाता हूँ, अगर मुंबई, कलकत्ता, बेंगलोर या हैदराबाद, और मुझे कोई कहता है कि मैं IIT मिसाल के तौर पे IIT दिल्ली का हूँ या IIT कानपुर का हूँ, तो ऑटोमेटिकली आदमी चुकन्ना हो जाता है कि अच्छा ये तो बड़े हाई क्वालिटी एजुकेशन का इंसान है। वो रेपुटेशन बहुत ज़रूरी है। और हमारा मुद्दा ये होना चाहिए बिहार में कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस हों कुछ
जिनमें अगर कोई पढ़ा हुआ है तो जाकर वो बाहर बिहार की कहानी सुनाए और लोग कहें कि देखिए बिहार में भी क्वालिटी एजुकेशन इस किस्म का है। इसके लिए आपको ऑफ कोर्स वक्त लगता है, इसके अनुशासन की ज़रूरत होती है, इसमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। इसमें मैं समझता हूँ टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा डोमेन है जिसके ज़रिए ये आगे बढ़ोती हो सकती है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो भी टेक्नोलॉजी की एक अलग पहलू है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, मगर आर्ट्स कल्चर, बिहार का कल्चर जो है सबसे बड़ी चीज़ यहाँ की संस्कृति है मैं समझता हूँ। और हमें इस दौड़ में कि हमें सिर्फ टेक्नोलॉजी अपनाना है और हमारा एजुकेशन सिर्फ इस चीज़ के ऊपर निर्भर होगा, दैट इज़ नॉट नेसेसरी। यहाँ बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो लोकल हैं, बहुत ज़्यादा कल्चर यहाँ का ख़ास तौर पे। एक ज़बरदस्त म्यूज़ियम, ऐसा म्यूज़ियम तो देखा नहीं जाता हिंदुस्तान में कहीं। और हर क्षेत्र में, हर डिस्ट्रिक्ट में कोई बड़ी डिस्टिंक्ट चीज़ है। मधुबनी की तरह आपको कहाँ मिलेगा कुछ? जस्ट अक्वायरिंग मधुबनी कल्चर जो है मैं समझता हूँ इज एन एजुकेशन बाय इटसेल्फ। दुनिया को मालूम होना चाहिए क्या है बिहार का कल्चर। सो एजुकेशन इज नॉट जस्ट पढ़ाई लिखाई, ये जरूरी नहीं है यहां पर दुनिया के। और ये नहीं कि अध्यापक हो और शिशु हो एंड यू जस्ट कैरिंग आउट कम्युनिकेशन आप कर रहे हैं एजुकेशन करने के लिए। एजुकेशन जो है वो बहुत से साधनों से हो सकता है। आजकल के ज़माने में ऑनलाइन इतना ज़बरदस्त होता है। मैं तो चाह रहा हूं कि लोक भवन जो है, लोक भवन के अंदर कभी ऐसा समय ना हो कि कोई ऐसा इवेंट नहीं हो रहा है। हमारे पास छोटा सा एक दरबार हॉल है 200 लोगों के लिए। पीछे एक बहुत बड़ा अच्छा टेंट सिस्टम है जिसमें 1000 लोग बैठ सकते हैं। क्यों ना हर वक्त कोई ना कोई इवेंट होता रहे, इस तरह का इवेंट। ये इवेंट भी तो एजुकेशन का इवेंट है। आप एजुकेशन की बात कर रहे हैं मगर साथ में एजुकेशन भी दे रहे हैं। सो डोंट टेक एजुकेशन ओनली टू बी टीचिंग। एजुकेशन बहुत तरीकों से होता है और मैं चाहता हूं कि लोक भवन के अंदर मैं हर समय कोई ना कोई इवेंट जो है वो अपनाता रहूं। सेमिनार्स हों, सिंपोजियम्स हों, दुनिया भारत से क्यों अकेले भारत से बाहर से लोग आए, बात करें, 10 मिनट 15 मिनट आके अपने विचार दें। द वर्ल्ड ऑफ आइडिएटिंग जिसको कहते हैं, आइडियाज को एक्सचेंज करना, उसको कहते हैं आइडिएटिंग। आइडिएटिंग की एक टेक्निक हो। मुझे याद है मैं इंग्लैंड में एक दफे एक कोर्स कर रहा था, एक मिलिट्री प्रोग्राम कर रहा था और उस प्रोग्राम में 42 देश के लोग थे। मैं भारत का को रिप्रेजेंट कर रहा था। बहुत अलग अलग किस्म के लोग थे, सब मिलिट्री ऑफिसर्स, ज्यादातर मिलिट्री ऑफिसर्स, डिप्लोमैट्स थे, बहुत से ब्यूरोक्रेट्स थे। और वहां पर आमतौर पे एक इवेंट होता था कि उसको आइडिएटिंग का इवेंट कहते थे कि कोई एक शिक्षक आपको देंगे कि इसके ऊपर अगर आप ऊपर सबसे इसके इंचार्ज होते तो आप क्या करते हैं। एक डिबेट के तौर पर आप अपने विचार वहां पर प्रकट करते हैं, खुली छूट कोई भी। और हर हफ्ते इस तरह से एक डिबेट होता था, एक तरह का आइडिएटिंग कॉन्क्लेव होता था। ये बेहद जरूरी है जितने आइडिएशन के कॉन्क्लेव हो आपके। मैं नहीं कहता हूं कि सिर्फ एजुकेशन समिट हो। इस समिट के अंदर मुझे कोई शक नहीं कि दोपहर को आप लोग डिबेट करेंगे, आइडियाज एक्सचेंज करेंगे, मगर और इस तरह के इवेंट्स यूनिवर्सिटीज के अंदर होने चाहिए। हर जगह जहां पर कोई इंस्टीट्यूशन है वहां पर ऐसे सेमिनार्स और सिंपोजियम्स इस प्रकार के होने चाहिए जिसमें लोगों को विचार अपने प्रकट करने का मौका दिया जाए। आपको अचंभा होगा कि हम समझते हैं कि सोसाइटी में, समाज में सिर्फ कुछ लोग हैं जो सोच विचार कर सकते हैं। ये सरासर गलत है। बहुत से लोग होते हैं जो छुपे बैठे रहते हैं, जो कभी सुनते हैं सिर्फ, जिनको मौका नहीं मिलता। उनको जब चांस दिया जाए आकर प्रकट करने का अपने विचार, आप अचंभे में रह जाओगे कि कितने जबरदस्त विचार वो भी दे सकते हैं। सो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ अपॉर्चुनिटीज, गिविंग पीपल अ चांस। तो जितना डेमोक्रेटाइज आप करेंगे अपनी सोसाइटी को, उतने विचार आपके आएंगे और उतना एजुकेशन का जो क्वालिटी और स्टैंडर्ड है वो बढ़ेगा। हम यहां पर फॉर्मल एजुकेशन की बात कर रहे हैं, वो बेशक दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एजुकेशन। मगर जो इनफॉर्मल एजुकेशन होता है, इनफॉर्मल एजुकेशन ऑल्सो एक चीज जो हमारे आज के बच्चे
पढ़ना भूल गए हैं, वो है अखबार पढ़ने का तरीका, हाउ टू रीड अ न्यूज़पेपर। मैं 6 अखबार पढ़ के आया हूं आज सुबह, 6 अंग्रेजी के अखबार, 2 या 3 हिंदी के अखबार पढ़े हैं मैंने सुबह। मगर आजकल का जमाना है, लोग कहते हैं कि हम तो अखबार पढ़ते ही नहीं है, तो अखबार पढ़ने की जरूरत क्या है। आई कंसिडर कि कोई जो अखबार नहीं पढ़ता है, जो ऑनलाइन भी पढ़ता है, मैं कहता हूं आप भी एजुकेटेड नहीं हो पूरी तरीके से। प्रिंट का मजा आता है, सुबह की एक कप चाय और प्रिंट का एक अखबार हाथ में हो और आप दुनिया के बारे में पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं, दैट इज एजुकेशन परमेटिंग योर ब्रेन, दिमाग में जा रहा है आपकी ये पूरी। So these are some of the thoughts and ideas on education which come from experience in the world. मैं ये कहता हूं कि दुनिया में एजुकेशन हर किस्म का होता है। We should not restrict ourselves only to formal education. जितना हम इनफॉर्मल एजुकेशन बढ़ा सकते हैं और जितना हम अपने इंस्टीट्यूशंस के अंदर इनफॉर्मल एजुकेशन को बढ़ा सकते हैं, इस जरिए से डिबेट्स हों, वार्तालाप हों, सिंपोजियम्स हो, सेमिनार्स हो, आइडिएटिंग सेशंस हो, तो मैं समझता हूं समाज जो है, सोसाइटी जो है, उतनी और ज्यादा उभरेगी। इसको पता कहकर मैं यहां पर अपनी बात खत्म करता हूं। शुक्रिया बहुत बहुत, जय हिंद।
जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की वंदे